देखिए ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर है यूपी बोर्ड का और क्लास 12 है। पेपर का कोड है 346 BX, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में अथवा करके पार्ट था। ये हमारे पास दिया गया है जो संतुलित ब्रिज है किसका, व्हीट स्टोन का, वो बना के दिया गया है डायग्राम में। इसके बाद बताया गया है कि R1 और R2 को आपको फाइंड करना है। पहली कंडीशन दी गई है क्या कि हमारे पास पहली कंडीशन में जो संतुलन मिल रहा है कहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं D है। पॉइंट ए से ले मिल रहा है हमको, ए बी सी हो गया, सी पॉइंट है ये। हमको ए पॉइंट से ले में ए पॉइंट से सी पॉइंट पे संतुलन मिल रहा है पहली कंडीशन में, ठीक है। लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। इसके बाद क्या किया जाता है कि R1 के साथ 10 सेंटीमीटर का एक और प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है इसकी सीरीज में। तो संतुलन क्या होता है, B से प्राप्त होता है 40 सेंटीमीटर पर, यानी ये जो डिस्टेंस है चेंज हो जाएगी और ये यहाँ से B से 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों कंडीशन लगाना है। पहली कंडीशन में संतुलन प्राप्त हो रहा है कहाँ से, A से 40 सेंटीमीटर पे। दूसरी कंडीशन में संतुलन प्राप्त होगा A से, दूसरे संतुलन में जो होगा क्या होगा, वो B से प्राप्त होगा। पहली कंडीशन के हिसाब से सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर ये डायग्राम आपको बना के इसका डेरिवेशन कराया जाता है तो क्या बताया जाता है कि जो संतुलन प्राप्त हुआ है पहली कंडीशन में ए पॉइंट से, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, L1 मानते हैं। क्या मानते हैं, L1 मानते हैं। बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस रहती है इसके बाद जो, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी मानी जाती है 100 सेंटीमीटर, इसने L1 दे दिया है कितना 40 सेंटीमीटर। जो दूसरी लेंथ बचेगी वो मेरी क्या हो जाएगी, वो L2 हो जाएगी। L2 क्या हो जाएगी, 100 में -40 करना होगा तो ये हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो पहली कंडीशन में जो हमारे पास L1 आया और L2 आया वो कितना आया, पहला L1 आया हमारे पास 40 सेंटीमीटर, दूसरा इसमें L2 कितना आया 60 सेंटीमीटर। तो ये पहली कंडीशन थी ना संतुलन में। हम फिलहाल मानते हैं जो व्हीट स्टोन ने संतुलन की स्थिति बताई थी उसके लिए क्या था, व्हीट स्टोन की संतुलित ब्रिज, इसके लिए जो उन्होंने बताया था उनके हिसाब से क्या था, उनके हिसाब से ये था कि R1, इसकी जगह हम R की जगह R या P कह सकते हैं, दूसरा क्या था R2 था, ये क्या था L1 डिवाइड बाई L2, ठीक है। यहाँ पर याद रखना ये है हमें कि L1 और L2 का सम कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 100 से ज़्यादा नहीं माना जाएगा, हमेशा 100 सेंटीमीटर के लिए बना था ये, ठीक है। तो ये L1 प्लस L1 डिवाइड बाई L2, इन दोनों का सम कितना होता है, वो हमारा 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि L1 क्या है, L2 क्या है। इसके बाद क्या है, पहली कंडीशन में केस फर्स्ट में क्या है, जब हमारे पास सिंपल लगाया गया है कि पहली कंडीशन में R1 कितना है पता नहीं है हमको, और R2 क्या है ये भी नहीं पता है, लेकिन लेंथ दी गई है। जो संतुलन प्राप्त हो रहा है वो L1 पे कितना हो रहा है 40 सेंटीमीटर और L2 कितना है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब इसको करेंगे, इसको काटेंगे पीटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3, यहाँ से 2 से काट दो, यहाँ से 3 बचेगा। तो पहला हमारा समीकरण बन गया R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन ये आती है जब हम इसके साथ क्या करते हैं 10 ओम का प्रतिरोध सीरीज में लगा देते हैं। तो देखो क्या होता है, जब 10 ओम का एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं हम इसके साथ सीरीज में, ये हमारा 10 ओम का हो जाएगा, तब क्या होता है, तब संतुलन हमारा B से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, B से। और B से कितनी डिस्टेंस पे प्राप्त होता है, B से पॉइंट D पे प्राप्त होता है, और ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाती है 40 सेंटीमीटर। कितनी हो जाती है, इस बार 40 सेंटीमीटर हो गई है। ये हमारे पास जो L2 है ये क्या बन जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। बल्कि और जो A से संतुलन प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, ये जो संतुलन हो जाएगा ये यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हमारा L1 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी 100 माइनस 40 बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई। दूसरी कंडीशन में जब इसने 10 सेंटीमीटर को किसके साथ लगाया है, R1 के साथ लगाया है। तो अब इसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लगाएंगे जब, तो हमारे पास आ जाएगा R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि सॉरी R1 ये क्या है, ये R1 बन जाएगा नया R1, इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों को सीरीज में जब लगाया जाता है तो सीधा ऐड हो जाता है ना, सीधा ऐड होता है। तो इसका मतलब क्या होगा R1 प्लस 10, ये बात समझ में आई। R1 के साथ 10 क्यों ऐड हुआ, क्योंकि 10 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया गया है, ये लिखा हुआ है लाइन पे। डिवाइड क्या होगा R2 कितना है, वही रहेगा जो पहले था,
इज इक्वल टू, इस बार क्या होगा, इस बार L1 जो हो गया है 60 हो गया है और जो L2 हो गया है वो 40 हो गया है। इसको काट लेंगे, जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ जाएगा और ये 2 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास R1 डिवाइड बाई R2 प्लस 10 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड बन चुकी है। क्या बन चुकी है, सेकंड। अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे देखोगे कि R1 डिवाइड बाई R2 यानी इसकी जगह पे हम 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 यहाँ ला सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, R1 डिवाइड बाई R2 की जगह 2/3 लिख दो, 2/3 प्लस 10/R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को इधर भेजना है और अरेंज करके सॉल्व करना है। तो यहाँ से 10/R2 हम लिख देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 3/2 माइनस 2/3, ठीक है, एलसीएम ले लो। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10/R2, ये तो पहले ही रहेगा, ये क्या है, R2 है, बहुत जल्दी खत्म हो रही है। तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6, लाएंगे 5/6 आ जाएगा। 5 से इसको उड़ा दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से हमारे पास जब सॉल्व करके लाएंगे तो R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो 12 ओम, कितना आ जाएगा, 12 ओम। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया कि R2 हमारा 12 ओम का आ गया। अब हमें क्या करना है, R1 निकालना है। तो किसी एक समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से। यहाँ दिखेगा, नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, यहाँ देख लो, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आ जाओ। समीकरण 1 हमारे पास कहाँ पे है, ये है R1 पता नहीं हमको, लेकिन R2 हमको पता चल चुका है, कितना है, 12 ओम है, 12 लिख देंगे। और ये क्या है, 2/3 है, तो यहाँ लिख देंगे 2/3, ठीक है। अब इससे जब इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो R1 आ जाएगा हमारे पास 8 ओम। तो यही तो हमारे आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है। हाँ, डायग्राम देखने में लग जाता है कि कन्फ्यूजन हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, जैसा बोलता है वैसा कर देना है। बस ये याद रखना है, जो यहाँ से रेजिस्टेंस होगा उसकी डिस्टेंस ली जाएगी संतुलन वाली, और जो यहाँ से रेजिस्टेंस होगा उसके संतुलन। ये पॉइंट जो हमारे पास है, जैसे हमने इसका इंडिकेशन किया, एक सी पे हुआ है संतुलन, दूसरा डी पे हुआ, ठीक है, तो इनकी डिस्टेंस बस लेना होगा, उसी का रेजिस्टेंस लेना होगा और कुछ नहीं है। और ये भी बात याद रखनी है कि ये 100 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस होती है, यानी 1 मीटर की डिस्टेंस पे ही मेजरमेंट किया जाता है। अब आपको समझ में आया है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपना सपोर्ट भी दीजिए, जिससे चैनल की ग्रोथ हो और हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। और कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको समझ में नहीं आता तो आप टेलीग्राम में ऐड हो, वहाँ भेजें, उसका सलूशन होगा। देखिए, कभी कदार क्वेश्चन कोई गलत हो जाता है, या हो जाता है, क्योंकि इंसान है, तो उसको आप बताएं, उसको हम देख लेंगे दोबारा, हो सकता है गलती हो गई हो, ठीक है। फिर भी पूरा चेक करके ही कराता हूँ, फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कहीं हो सकता है, ठीक। तो ये मत सोचना कि हम ही सही बताएंगे, कभी कदार हो जाता है गलत। तो अगर आप सही हैं तो अपनी बात पर रहें, अपना क्वेश्चन को जज कर लें, बाकी हमको जब टाइम मिलेगा तो उसको हम सही करा देंगे, अगर गलत है तो। नहीं सही है तो फिर उसको आप देख लेना, ठीक। समझ में आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपना सपोर्ट देना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। चलो बाय, थैंक यू, टेक केयर।